अरविंद केजरीवाल को रंगमंच के दृष्टिकोण से देखें तो वो अलग अलग किरदारों में नजर आए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सरकारी नौकरी से की। इसके बाद उन्होंने एनजीओ चलाया, फिर अन्ना आंदोलन से जुड़े और उसके बाद दिल्ली में अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पर एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल जो अपनी पार्टी के लिए वरदान साबित होते थे, आज अभिशाप साबित हो रहे हैं। केजरीवाल का ये नया किरदार उनकी पार्टी के लिए भस्मासुर बनकर सामने आ रहा है। डमरू के अध्याय में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आने वाले 6 माह के अंदर सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है और इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव प्रचार के लिए बेल पर हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में कहा है कि केजरीवाल पर अभी तो एक जांच चल रही है, 7 केसों पर उन पर जांच होना बाकी है और ईडी ने अब की बार उनकी पार्टी को भी आरोपी बना दिया है। ऐसे में केजरीवाल यदि पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और एक तय सीमा के अंदर जब उन्हें जेल जाना है, 4 जून को देश के लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। तब यदि एनडीए सरकार में आता है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो संभावना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल केजरीवाल को बर्खास्त करने की और दिल्ली विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेंगे, जिससे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और तब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का सबसे बड़ा चिंताग्रस्त मसला है कि उनके ऊपर जो भी केस चल रहे हैं, जांचें चल रही हैं, उनकी फीस दिल्ली सरकार द्वारा दी जाती है। सरकार गिरने की स्थिति में इसका क्या होगा? इसलिए केजरीवाल ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सांसद बनाने का निर्णय लिया। अभिषेक मनु सिंघवी इसके पहले कांग्रेस के टिकट पर हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ चुके हैं, पर क्रॉस वोट के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब केजरीवाल भविष्य की समस्याओं को देखते हुए सिंघवी को अपनी पार्टी के कोटे से राज्यसभा भेजना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी की वर्षों पुरानी वफादार रही स्वाति मालीवाल को इसके लिए चुना, पर उनके घर पर स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के खासम खास विभा कुमार के बीच कथित तौर पर मारपीट की घटना हो गई। इससे स्वाति ने एफआईआर करा दी, जिसकी जांच चल रही है और आम आदमी पार्टी इसके लिए काफ़ी बदनामी का शिकार हो रही है। दरअसल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सोच समझकर चुनाव प्रचार के लिए बेल पर रिहा किया है। इन दिनों वो समय का सदुपयोग कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और को बिठा सकते हैं, क्योंकि उनका लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना लगभग असंभव है और माना जा रहा है कि इसके लिए वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं और किसी विपरीत परिस्थिति में वकील की समस्या से निपटने के लिए वो सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। इतने सबके बाद भी अरविंद केजरीवाल, जो कल तक अपनी पार्टी के लिए वरदान साबित होते थे, आज एक अभिशाप की तरह दिखते हैं। उनका ये नया किरदार भस्मासुर की तरह दिख रहा है, जिसमें उनकी ही पार्टी भस्म होती दिखाई दे रही है और उनके भस्म की इस आंच में इंडी गठबंधन को भी निश्चित ही तपन महसूस होगी, ये माना जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।